सबक। श्वेता मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई। जिंदगी में जो चाहा वह उसे पलक झपकते ही मिल जाता। पैसे, दौलत, ऐशो आराम, इज्जत, सब कुछ उसके पास था। पैसे के बल पर अच्छी पढ़ाई तो श्वेता ने हासिल कर ली, लेकिन संस्कारों की कमी उसमें बचपन से रही। माता पिता का प्यार हमेशा उसे पैसों के कलेवर में लिपटा हुआ ही मिला। श्वेता पैसों की गुरूर में ही रहती थी। कोई भी घर में काम करने वाला कर्मचारी छोटी सी भी गलती कर देता तो श्वेता उसके ऊपर चिल्ला उठती। श्वेता अक्सर अपने कर्मचारियों को अंग्रेजी में ही गाली गलौज करती थी। श्वेता के बंगले में काम करने वाली एक लड़की जो बहुत ही गरीब परिवार से आती थी, श्वेता ने उसकी छोटी सी गलती पर उसे अंग्रेजी में बहुत खरी खोटी सुनाई। वह लड़की बहुत स्वाभिमानी थी। उसने भी पलट के श्वेता को उसी की भाषा में जवाब दिया। श्वेता पहले तो अंग्रेजी में उसे बोलते हुए देखकर दंग रह गई। दूसरा किसी ने उसको पहली बार जवाब दिया था। इस प्रकरण ने श्वेता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। श्वेता ने उसकी शिकायत अपने माता पिता से की। माता पिता एक तरफ की बात सुनकर उस लड़की को बुलाकर डांटने लगे। उस लड़की ने विनम्रता के साथ श्वेता के माता पिता को सारी बात बताई और यह भी बताया कि गलती उसकी नहीं बल्कि श्वेता की थी। अपनी बेटी की गलत व्यवहार के लिए दोनों माता पिता ने उस लड़की से क्षमा मांगी और उसके बारे में पूछने लगे। उस लड़की ने बताया कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की पढ़ाई कर रही है। पिता एक छोटी सी कंपनी में चपरासी है। वह उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए वह नौकरी कर रही है और अपनी कमाई हुई रकम से अपनी आगे की पढ़ाई कर रही है। यह उसकी पहली नौकरी है और वह अपनी पहली कमाई से अपने कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा कर चुकी है। श्वेता के माता पिता उस लड़की की ईमानदारी और मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया, पर उस स्वाभिमानी लड़की ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उसकी पढ़ाई अभी इस लायक नहीं हुई है कि वह उस जिम्मेदारी को उठा सके। उस लड़की की बात से श्वेता के माता पिता बहुत प्रभावित हुए और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कभी भी नौकरी की आवश्यकता हो तो वह उनसे संपर्क कर सकती है। इस प्रकरण के बाद श्वेता के पिता ने श्वेता को अपने पास बुलाया और कहा, श्वेता, तुम्हें पता है तुम्हारे इतने खर्चे कौन उठाता है? श्वेता ने अपने मोबाइल को देखते हुए कहा, और कौन पापा, आप उठाते हैं। यह सुनकर श्वेता के पिताजी ने उससे कहा, आज से यह सब बंद। तुम अब अपने लिए नौकरी ढूंढो और अपने खर्चे उठाओ। श्वेता ने अचानक फ़ोन बंद किया और अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? हमें किस चीज़ की कमी थोड़ी है। घर में बहुत पैसा है और मैं आपकी इकलौती लड़की, मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत? श्वेता की बात सुन श्वेता के पिता ने उससे कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम्हें बाहर नौकरी करने में कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो कल से तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। बेटी होने के नाते मैं तुम्हारा इतना फेवर कर सकता हूँ। श्वेता को समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके माता पिता को क्या हो गया है। कल तक जो उसकी एक छोटी सी इच्छा के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते थे, आज वह उससे इस तरह से बात कर रहे हैं। परिस्थिति को देखते हुए श्वेता ने कहा, मैं कल से आपको ज्वाइन कर लूँगी। उसे लगा पापा के ऑफिस में उसे अच्छी नौकरी आराम से मिल जाएगी। श्वेता टैक्सी करके जैसे तैसे ऑफिस पहुंची और सीधे अपने पापा के कैबिन में चली गई। यह देखकर श्वेता के पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, यहाँ तुम एक साधारण सी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में हो और तुम मेरे कैबिन में बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकती हो। तुम्हें महीने के 10,000 मिलेंगे और इससे तुम्हें अपना खर्चा उठाना है। श्वेता इससे पहले कुछ कह पाती, पिता ने बाहर जाने का इशारा कर दिया। श्वेता की आवाज़ में अभी भी वही गुरूर था। अंत उसे महिला कर्मचारी ने श्वेता से कहा कि वो यहाँ एक मामूली सी कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। तब जाकर श्वेता के गुरूर में कुछ कमी आई और कुछ घंटे बाद श्वेता सामान्य हो गई। अब एक आम लड़की की तरह श्वेता को जिंदगी की असलियत से रूबरू होने का हर दिन मिलता।
वहीं दूसरी ओर श्वेता को पैसों की कीमत भी पता चलने लगी। दिन पर दिन श्वेता के व्यवहार में विनम्रता, दूसरों का आदर करना आने लगा। सबसे बड़ी बात, अब उसे अपनी गलती मानने की आदत भी पड़ने लगी। एक बिगड़ेल रईस अब व्यवहारिक होती जा रही थी। धीरे धीरे वह कर्मचारियों के साथ घुलने मिलने लगी। इस तरह से 1 महीने बाद उसे अपनी पहली तनख्वाह प्राप्त हुई, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अब तक वह अपने पिता के पैसों पर ऐश करती थी, लेकिन अपनी कमाई पर उसे आज गर्व हो रहा था। वह सीधे घर गई और अपनी कमाई की रकम अपने माँ पापा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, माँ, यह मेरी पहली मेहनत की कमाई है। इसे आप और पापा अपने पास रखें। मुझे आज पैसों की कीमत समझ में आ गई है। हमारे घर में काम कर रहे हैं, वह लोग हमसे बहुत ऊंचे और महान हैं। श्वेता ने सभी कर्मचारियों से माफ़ी मांगी और सब कर्मचारियों ने श्वेता के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को खुले दिल से अपनाया और उसे माफ़ कर दिया। यह सब देखकर श्वेता के माता पिता बहुत खुश थे। इस प्रकार श्वेता ने अपनी पहली कमाई से जिंदगी में मेहनत की महत्वता को समझा और मेहनत करने वालों का आदर करना सीखा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।